नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज ये हमारी एडवांस लोन सॉफ्टवेयर की पार्ट नंबर 5 है, जिस पर मैं डिस्कस करूंगा सिंपल लोन कैसे प्रोवाइड करते, ईएमआई पे लोन कैसे देते और ईएमआई ग्रुप मैनेजमेंट कैसे करते। तो आशा रखता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाकर वहाँ पर हमसे डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पर मैं एडमिन पैनल पे हूँ और एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आपको दिख रहा है इस समय। और चलिए सिंपल लोन कैसे ऐड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल लोन पे आ गया हूँ और अप्लाई सिंपल लोन पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर एक सिंपल लोन ऐड करूंगा। मान लीजिए ये लोन मैं मेन ब्रांच से दे रहा हूँ, यहाँ पर इस कस्टमर को दे रहा हूँ और लोन आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन जो हमारा एजेंट है ये इसका कलेक्शन लेगा, तो इसीलिए मैं उसको कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं लोन 20 के दे रहा हूँ उसको लोन। यहाँ पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्टेड पर डे हिसाब से आप कितनी इंटरेस्ट लोगे उसका कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं मंथली 2% के इंटरेस्ट मैं लूँगा, जहाँ पर एक साल तक वो लोन चलेगा। तो एक साल तक हर महीने 2% करके मैं लोन लूँगा, तो 24% होता है। तो मैं 24% में डालता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते इंटरेस्ट इन डेसिमल की तरफ से डॉट डॉट करके इतना परसेंट डेली का एक इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अप्लाई डॉट जब क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया और ये लोन आप कब से प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको, तो उसका डेट आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 तारीख से दूंगा फरवरी, तो उसको मैं डेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अनलिमिटेड ड्यूरेशन होगा डे के हिसाब से। प्रोसेसिंग फी आप कितने लोगे? मान लीजिए प्रोसेसिंग फी में 'वो लोग ना शायद सेव हो गया शायद। मैं फिर भी आपको एक करके दिखाता हूँ मेन ब्रांच। 20,000 इंटरेस्ट पार्ट के हिसाब से मैं 24 दे रहा हूँ। डेट प्रोसेसिंग मान लीजिए मैं 500 ले रहा हूँ उसके साथ प्रोसेसिंग फी। सबमिट लोन एप्लीकेशन करके आप जब सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं ये लोन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो राजा दास इसका लोन चल रहा है, ये अभी तक आप देख पा रहे हैं ये लोन पेंडिंग है, क्योंकि इस लोन को मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किया, इसीलिए। तो ये अप्रूव नहीं किया तो इसका कोई कलेक्शन भी नहीं बनेगा। तो चलिए अप्रूव कर लेते हैं। इस लोन को मैं अप्रूव करूंगा। यहाँ पर लोन में आके लोन स्टेटस जो है वो रिजेक्ट अप्रूव दोनों कर सकते हैं। मैं अप्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पर अपडेट लोन करके ये लोन आप अपडेट हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके सिंपल लोन करते। तो सिंपल लोन का कलेक्शन कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल लोन कलेक्शन पे आ जाइए और कस्टमर के नेम, मोबाइल नंबर या फिर आईडी डाल के उसका एक कलेक्शन कर सकते हो। चलिए मैं एक लोन का कलेक्शन लेता हूँ, उसका आईडी। लोन आईडी मान लीजिए इस कस्टमर की, मैं लोन आईडी कॉपी करके उसका कलेक्शन लूँगा। तो ऐसे करके टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको आप दिख रहा है इस आईडी का। आप चाहे तो कोई फ़ोन नंबर या फिर उसका नाम या फिर कोई भी जाके आप सर्च करके भी पा सकते हैं। यहाँ पर पेंडिंग इंटरेस्ट इतना दिखा रहा है, तो मान लीजिए पेमेंट नंबर 2 है उसका, तो मैं इसका पेंडिंग कलेक्शन कर लेता हूँ। टू 2,958।
मान लीजिए वो 3000 दिया है, 3000। इंटरेस्ट रेट अमाउंट टोटल इतना आया। तो यहाँ पर कलेक्शन मोड उसने कौन से कैश करी या फिर बैंक ट्रांसफर करी, तो ये करेगा कैश में। सब मान लीजिए ये रिकॉर्ड कलेक्शन जब आप करेंगे तो देख सकते आप इस लोन का कलेक्शन हो गया, ठीक है। ये पेमेंट नंबर 2 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसका कलेक्शन है। रिमेनिंग अभी तक बचा हुआ है 57,000 समझ गए। जहाँ पर आप एक उसको एक इनवॉइस भी आप दे सकते, जहाँ पर कस्टमर के सिग्नेचर आपको सिग्नेचर करके एक इनवॉइस उसको भेज सकते हैं। तो आशा रखता हूँ सिंपल लोन का आपका समझ में आ गया हो। सिंपल लोन का एक दो फीचर्स और है, कलेक्शन की कोई स्टोरी वगैरह आप देखना चाहते तो ये जो कलेक्शन हमने अभी करी है तो उसका कलेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। सिस्टम की कलेक्टेड बाय एडमिन कलेक्शन किया है। यहाँ पर सिंपल लोन एनालिटिक्स का जो है एक और, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन की टोटल रिमेनिंग कितना हुआ है लोन का, और टोटल पेंडिंग इंटरेस्ट कितना हुआ है। रिव्यू वाल लोन के आप सारी लोन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग हुआ है, कोई भी लोन पेंडिंग पड़ा है तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप टैप करें हुए भी कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा रखता हूँ इस सिंपल लोन का फीचर सबको समझ में आ गया, कैसे इसको लोन प्रोवाइड करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं। तो अब मैं आता हूँ ईएमआई पे लोन कैसे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ईएमआई लोन मैनेजमेंट जो है उसका मैं अप्लाई लोन पे आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं मेन ब्रांच से लोन दे रहा हूँ। मान लीजिए इस कस्टमर की हम लोन दे रहे हैं, कौन सी लोन, मान लीजिए मैं होम लोन दे रहा हूँ। और कितने दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए 20 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैं मैक्सिमम 50 लाख का लोग होम लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी उसको 20 लाख लोन दे रहा हूँ, क्योंकि उसका 20 लाख। तो ईएमआई हो गया, ईएमआई की डेट मतलब फर्स्ट ईएमआई डेट कितना से होगा, उसका लोन का डेट स्टार्टिंग कब से होगा। मान लीजिए 1 तारीख से, मैं उसको 1 तारीख दूंगा। ये पर ऑटोमेटिकली फी हो जाएगा, प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट फी, इंश्योरेंस फी, अदर्स फी, टोटल फी, सब कुछ। और फीस पेमेंट मेथड जो है वो डिडक्ट फ्रॉम डिसबर्समेंट अमाउंट से होगा या फिर कस्टमर आप सेपरेटली उसको पे करेंगे। मैं डिसबर्समेंट अमाउंट से करूँगा, मंथली करूँगा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डिसबर्समेंट मेथड है वो कैश कर रहे हैं आप, एक बैंक ट्रांसफर करेंगे तो बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए ये बैंक का अकाउंट नंबर, ये है बैंक का अकाउंट नंबर, मान लीजिए आईएफसी कोड वगैरह आप डाल सकते हो। यहाँ पर बैंक होल्डर नाम नेम मान लीजिए दे रहा हूँ, अपडेट करेंगे। ये सबमिट लोन एप्लीकेशन करेंगे तो ये लोन सबमिट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये लोन का पहला पेंडिंग पड़ा है, जो 20 लाख का जो लोन है ये पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि अभी तक हमने अप्रूव नहीं किया, इसलिए तो चलिए इसको अप्रूव कर लेते हैं। ये पेंडिंग पड़ा है, इस पे ऐसे आके एक्शन बटन पे आके तो यहाँ पर आप अप्रूव कर पाएंगे। तो अप्रूव ये हो गया, अप्रूव। अपडेट लोन डिटेल्स करके आप जब अपडेट करेंगे तो अप्रूव करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद और अप्रूव करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो देख से अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ईएमआई क्या आ गया, ईएमआई लोन मैनेजमेंट, ठीक है। जहाँ पर आप देख पाएंगे पेंडिंग लोन कितना पड़ा हुआ है, अप्रूव लोन कितना हुआ है, रिजेक्ट लोन की स्टोरी भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर लोन ऑल लोन्स करके
सारी लोन यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर लोन टाइप का लोन प्रोडक्ट, कोई भी लोन प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे फिर उसके बाद ही आप लोन दे पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप लोन दे रहे हैं। मान लीजिए आप ज्वेलरी लोन दे रहे थे, या फिर गोल्ड लोन, या फिर कोई होम लोन, कोई पर्सनल लोन आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब आप कर पाएंगे। ऐसे पहले लोन टाइप करके आप क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐड करके ऑलरेडी रखा है। तो जहाँ पर मैं ऐड लोन प्रोडक्ट करके मैं न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। प्रोडक्ट लोन, मान लीजिए मैं एक फोर कोई लड़का लोन दे रहा हूँ। फोर व्हीलर का लोन, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग फी परसेंटेज के हिसाब लेंगे या फिर फ्लैट। तो मान लीजिए मैं प्रोसेसिंग फी फ्लैट अमाउंट से लूँगा, या फिर परसेंटेज, तो फिर तो और ये मैं 2% का यहाँ पर आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते। मान लीजिए मैं 1.5% लूँगा, तो ऐसे हो गया। इंश्योरेंस भी आप लिख सकते हो, इतना सारे इंश्योरेंस के हिसाब से इंश्योरेंस भी मैं इतना ले रहा हूँ, अदर्स भी वगैरह मैं जीरो ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 5% से 20%, 0.20 या फिर 30% में लूँगा। तो आप देख पा रहे पॉइंट ये हो गया। या फिर आप इसको वीकली करेंगे या फिर मंथली करेंगे, या फिर आप वीकली या फिर क्वार्टरली आप कर सकते हैं। तो इस लोन को कब से प्रोवाइड करना चाहते हैं। लोन ड्यूरेशन कैसा रहेगा, मंथ, मिनिमम मंथ आप मान लीजिए मिनिमम मंथ मान लीजिए 10, मैक्सिमम मंथ मान लीजिए 60 या फिर 40 मंथ, मतलब 4 साल का 48 होता है, तो 4 चार 60 60 या फिर 90 मंथ्स मान लीजिए हो गया। ये लोन पे आप क्रिएट करेंगे, तो ये लोन का प्रोडक्ट, ओ अच्छा, मिनिमम अकाउंट यहाँ पर नहीं है, मिनिमम अमाउंट मान लीजिए यहाँ पर मैं मिनिमम अमाउंट कर रहा हूँ 20,000, 2 लाख से होगा। अ, और यहाँ पर 30 लाख, 30 लाख तक मैं जाऊंगा। इंटरेस्ट पर लेना है 15%, और यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप प्लाट करके मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे आप क्रिएट लोन प्रोडक्ट करेंगे तो ये लोन का प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फोर व्हीलर का लोन, यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप इतना परसेंट अमाउंट में, और इसको आप एडिट या फिर डिलीट दोनों कर सकते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए EMI लोन हो गया। अब मैं दिखाता हूँ EMI ग्रुप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ग्रुप पे अगर कोई लोग लोन प्रोवाइड करते तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट आप क्रिएट न्यू प्रोडक्ट न्यू ग्रुप लोन, जहाँ पर आप मैं मान लीजिए मैं ग्रुप का नाम दे रहा हूँ, उस ग्रुप का आईडी मेन ब्रांच से होगा, या फिर ग्रुप चाहे तो कोई ब्रांच चेंज ही सकते हैं, ठीक है। मेरा मान लीजिए ग्रुप लीडर ने मोबाइल नंबर उसके लिए एक डेवलपमेंट सर्च लगेगा। हाँ आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, मैं आपको लीडर नेम या फिर विलेज वगैरह, विलेज मान लीजिए। मैं बस एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस, हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट से पहले आपको स्टेट देना पड़ेगा, कौन सी स्टेट आपको दे रहा है। मान लीजिए बिहार से, या फिर स्टेट मान लीजिए आप ऐसे अगले बोल पिन कोड वगैरह आप डाल सकते हैं। कलेक्शन डे कितना रहेगा, कलेक्शन टाइम आप कितना लोगे, मीटिंग ड्यूरेशन कब रहेगा, स्टेटस आप एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं, फील्ड मैनेजर आप कर सकते हैं, तो नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो नोट्स भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आप जब सेव एंड सबमिट करेंगे तो आप देख पा रहे ये ग्रुप आपको क्रिएट हो गया। इस ग्रुप के अंदर आप कोई मेंबर भी ऐड कर पाएंगे, जहाँ पर आप व्यू करके देख भी सकते हैं कितने सारे हुआ है। इसको आप ऐसे करके पूरा प्रोफाइल भी देख सकते हैं, जहाँ पर ऐड मेंबर भी यहाँ पर कर सकते हैं। कोई उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना चाहते तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे, इसको आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और ग्रुप का प्रोफाइल जो है इसका, जहाँ पर कितने सारे ग्रुप है उसका ब्रांच वाइज सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर शो कितने सारे रो 100 रो या फिर 50 रो आप यहाँ पर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।